बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे टॉरस के हवाले से, बुर्ज सौर वृषभ राशि के हवाले से, इनके बचपन, जवानी और बुढ़ापे में क्या कुछ होगा, क्या कुछ हो रहा है, इसके हवाले से आज हम बात करेंगे। आपकी ज़िंदगी का वो सच जो आपको हैरान कर देगा, इसके हवाले से बात करेंगे। आपका जीवन साथी कैसा होता है, आपके बच्चे कैसे होते हैं और आपके आने वाला कल, आपका मुस्तकबिल कैसा रहेगा, कब भरपूर तरक्की, आपकी किस्मत भरपूर तरीके से आपका साथ देते नजर आएगी। 1000% एक्यूरेट प्रेडिक्शंस के हवाले से हम बात करेंगे, जिसका आप लोग कमेंट्स में आके जरूर रिप्लाई करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। दूसरे नंबर का ये ज़ोडिक साइन है, जिसका रूलिंग लॉर्ड शुक्र यानी वीनस को माना जाता है। शुक्र यानी वीनस की बात करें तो वीनस प्रेम प्यार बांटने वाला, मोहब्बत बांटने वाला, चमकती दमकती चीज का शौक रखना, अपडेट रखना, अपने आप को फैशन से अपडेट रखना, इस तरह की चीजें इंसान के अंदर पैदा करती है। मोहब्बत का तड़का लगाने वाला, प्रेम प्यार का तड़का लगाने वाला सैयारा यानी वीनस को माना जाता है। जितना हुनर आप सीखते हो, कोई नई चीज सीखना, इसके अंदर भी वीनस का ही हाथ होता है। इसके अलावा खूबसूरत दिखाई देना, सजना संवरना, अपने आप को अपडेट रखना, ब्रांडेड चीजों का यूज करना, ये सब भी वीनस के अंदर आता है। चीजों को मैनेज करके रखना, डेकोरेट करके रखना, सजा सवार के रखना, ये भी वीनस की वजह से होता है। पेपर पेन तो नहीं, लेकिन ना आप कंप्यूटर के सामने आ जाएं, क्योंकि कमेंट्स करने का टाइम आ गया। अब आप बताते जाओगे कि हमारी कौन कौन सी बात सच हो रही है। ये वीडियो अपने मून साइन से देखना है। अगर आप अपने सन साइन से देख रहे हो तो इतना एक्यूरेट नहीं होगा, लेकिन याद रखिएगा मून साइन या अपने नाम के जोडिक साइन से देखोगे तो काफी चीजें एक्यूरेट होते हुए आपको इसमें नजर आएंगे। अपने बचपन में आप लोग बड़े शरारती होते हैं। आपका कोई बच्चा भी अगर टॉरस है तो बचपन में बड़ा शरारती होगा। मस्तियां, मजाक करना, पड़ोसियों को तंग करना या डोरबेल बजा के भाग जाना, ये तो जस्ट एग्जाम्पल दी, लेकिन मस्तियां वगैरह, शरारतें बहुत ज्यादा उनके अंदर होंगी, चाहे लड़के हों या लड़कियां। टॉरस के लिए जल्दी बचपन में आप कोई खिलौना दोगे बहुत जल्दी बोर हो जाएंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह खिलौनों से बोर होना, चीजों से बोर होना बहुत जल्दी होता है इनके अंदर। और चूंकि वीनस का यहाँ पे तड़का लग रहा है तो इनको चमकती चीजें बड़ी प्यारी होती हैं। ये अट्रैक्टिव चीजें, चमकती हुई चीजों के बड़े ही ख्वाह होते हैं, इनको चाहिए होती है ऐसी चीजें। बचपन में गाड़ियां, तो गाड़ियों में भी रिमोट कार, यानी जो टेक्नोलॉजी में आगे की चीजें हैं, ऐसी चीजें इनको पसंद होती है। शौक के मामला में टॉरस के शौक बदलते रहते हैं। एक शौक है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ये भी बदलते रहते हैं। टॉरस चाहे लड़के हो लड़के, अपने माँ बाप को बहुत प्यार करने वाले बचपन से ही नजर आते हैं। किसी के साथ बचपन से ही घुलने मिलने का, यानी कि ऐसा नहीं कि रोना शुरू करेंगे, बहुत ज्यादा घुल मिल जाते हैं। बातें करना, उनसे अटैच हो जाना, ऐसा बहुत देखा गया है। अगर इनकी जवानी की बात करें, जवानी में बड़े मनमोजी, घूमने फिरने का शौक तो होता है, लेकिन मनमोजी किस्म के होते हैं। अपने तरीके से जीवन को जीना चाहते हैं। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ये फलसफा होता है। जिंदगी को भरपूर एट इट्स फुलेस्ट जीना चाहते हैं। लग्जरियस चीजों का शौक होता है, चमकती दमकती चीजों का, अपने आप को अपडेट रखना, फैशन से करीब रखना, अपने आप को चमकता नजर आना, अपने आप को अच्छा नजर आना, ब्रांडेड चीजें पहनना, इस तरह की चीजें भी बहुत इनमें पाई जाती है। गाड़ी का शौक, टेक्नोलॉजी का शौक, गेमिंग का शौक, यानी कि उम्र चाहे जितनी भी हो, लेकिन ये शौक इनके साथ चिपके रहते हैं। अच्छी बाइक चलाना, राइडिंग का शौक होना, इस तरह की चीजें भी बहुत इनमें पाई जाती हैं। अच्छा पहनना, अच्छा खाना, अच्छा रहना, अच्छा दिखना, ये सब इनके अंदर बहुत होता है। खासतौर पे जवानी में इनके घूमने फिरने का शौक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों के साथ घूमना फिरना, मेल मिलाप, ये भी बहुत ज्यादा होता है। अक्सर औकात इनको ट्रस्ट के अंदर धोखा मिलता है। कभी ये किसी पे अंधा एतमाद करके अपना बड़ा नुकसान कर देते हैं। किसी को अपने सीक्रेट्स बताना पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर होता है। किसी पे अंधा एतमाद करके उसको पैसा दे देना, ये भी अक्सर फ्रॉड का कभी ना कभी खमियाजा उनको भुगतना पड़ता ही नहीं। बहुत भोले होते हैं और इनके भोलेपन से लोग बड़े इनका फायदा उठाते हैं। अपना उल्लू सीधा करने के लिए हर कोई इनसे तैयार रहता है। बहुत ही हुनरमंद देखे गए हैं, मल्टी टैलेंटेड, यानी क्रिकेट का, स्पोर्ट्स का, इस तरह के शौक रखने की भी इनके बचपन से इनकी आदत होती है। इन चीज़ों में एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना या एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में रहना, ये भी बहुत देखा गया है। एक चीज इनमें बचपन और जवानी में भी देखी गई है कि किसी के साथ बहस में नहीं उलझते, यानी कि बिला वजह किसी के पंगे में टांग अड़ाना, किसी से बिला वजह फालतू की बहस करना, जैसे लिब्रास में अक्सर होता है। लेकिन मून साइन से अगर टॉरस हो तो ये बहुत कम बहस में उलझेंगे, बहुत कम लड़ाई झगड़ों में पड़ेंगे, बहुत कम गुस्सा, भी बहुत कम। वैसे गुस्सा आएगा तो बड़ा डिस्ट्रक्टिव होगा, लेकिन बहुत कम इनका गुस्सा देखा गया। इनको छेड़ा ना जाए तब तक ये शांत है, तब तक आराम से काम डाउन होके रहते हैं। बहुत ही ज्यादा ईमानदार और वर्कोहॉलिक, बहुत मेहनत करके आगे बढ़ने वाले, अपने गोल्स को अचीव करने वाले, अपने टारगेट्स को पूरा करने वाले होते हैं। लेकिन साथ साथ इनकी चालाकी भी उरूज पर, बहुत चतुर, बहुत चालाक भी होते हैं, अपना उल्लू सीधा करना जानते हैं। अपनी जवानी में हर चीज को सीखने का, उससे फायदा उठाने का इनको शौक होता है। इसके अलावा सबकी राय को जानना, सबको लेकर समझ के चलने वाले ये लोग होते हैं। टॉरस अगर आपका हस्बैंड या वाइफ है तो बहुत ज्यादा रोमांटिक नजर आएंगे। अगर जवानी में आपने इनको रोमांटिक देखा या अभी भी
रोमांस है इनके अंदर तो बताइएगा ज़रूर, या खुद टॉरस बता सकता है कि क्या वो रोमांटिक है या नहीं है। अपने रिलेशंस के मामलात में बड़े सीरियस रहते हैं, अक्सर छोटी छोटी बात पे सीरियस हो जाना ये भी इनके अंदर देखा गया है। अपने यार दोस्तों को लेकर भी बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाना ये इनमें देखा गया है। अपने वर्क प्लेस पे अपने काम को, अपनी जॉब को लेकर भी बहुत सीरियस ये देखे गए हैं, इवन जवानी के अंदर भी और आगे बुढ़ापे के अंदर भी। घूमने फिरने का शौक बुढ़ापे में भी इनका रहता है, जारी रहता है, बूढ़ा हो जाए या चाहे जो उम्र चाहे जो भी हो, लेकिन घूमने फिरने का बड़ा शौक होता है। जवानी में इनका ओवर थिंकिंग करना, छोटी छोटी बात पे सीरियस हो जाना, बहुत ओवर एनालाइज करना, उन चीज़ों के बारे में सोचना जो हुई नहीं उनको सोच सोच के परेशान होना, टेंशन डिप्रेशन में चला जाना, ये जवानी बुढ़ापे दोनों में नजर आता है। अक्सर औकात बुढ़ापे तक पहुंचते पहुंचते टॉरियस अपनी मेहनत से हार मान लेता है। जितना ही वर्कॉलिक होता है उतना ही आराम पसंद अपने बुढ़ापे में हो जाता है, जिसकी वजह से हड्डियों के प्रॉब्लम का होना, जोड़ों का दर्द का हो जाना, चर्बी बढ़ जाना, वजन बढ़ जाना, डायबिटीज या शुगर के प्रॉब्लम, बीपी का शूट कर जाना, इस तरह बहुत ज्यादा इनमें देखा जाता है। बुढ़ापे में थोड़े काम चोर तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन काम से जी चुराना या कम काम करके अच्छा रिजल्ट मिलना, ऐसा इनकी ख्वाहिश होती है। ये ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते। अपनी जवानी में जितने निडर, जितने ज्यादा बेबाक, जितना ज्यादा वर्कहॉलिक, जितना ज्यादा काम करने वाले, ना थकने वाले होते हैं, बुढ़ापे में इसके उलट होते नजर आते हैं। इनकी ख्वाहिश होती है कि बुढ़ापे में इनको ऐशो आराम करने मिले, आराम की जिंदगी गुजारें, सुकून की लाइफ गुजारें। अब जानेंगे इनकी औलाद के बारे में। आपका पांचों घर आपकी औलाद का घर होता है, जिसका रूलिंग लॉर्ड बुध यानी मर्क्यूरी को माना जाता है। आपकी औलाद एक से ज्यादा हुनर यानी मल्टीपल हुनर को सीखने वाले, मल्टी टैलेंटेड होते हैं। आपकी औलाद अपने मन में कई किस्म के सवाल रख के चल रहे होते हैं, लेकिन बहुत ही शार्प माइंडेड, बहुत ही टैलेंटेड होते हैं। डबल माइंडेड और बहुत जिद्दी भी होती है आपकी औलाद। आपकी औलाद बड़े ही रहस्यमयी कह लें या फिर बहुत ज्यादा मिस्टीरियस पाए जाते हैं। नॉलेज के पावर बैंक होते हैं, बहुत मालूमात, घंटों किसी टॉपिक पे बात कर सकते हैं। आपकी औलाद की वे ऑफ टॉकिंग, बातचीत करने का तरीका बड़ा जबरदस्त होता है। कम्युनिकेशन स्किल्स कमाल की होती है, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना ये भी जबरदस्त होता है। लेकिन कोई आपकी औलाद को डोमिनेट करे इनको पसंद नहीं होता, अपने तरीके से चीजों को करने के ख्वाहिशमंद होते हैं। अपने माँ बाप को बहुत मानने वाले होते हैं, लेकिन जिद्दी भी उतने ही ज्यादा होते हैं। अब अगर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के हवाले से बात करें, सातवें घर के हवाले से बात करें, आपके सातवें घर का रूलिंग लॉर्ड मंगल यानी मार्स को माना जाता है। यहाँ पे मंगल, मार्स और आपका जो रूलिंग लॉर्ड है यानी शुक्र, वीनस, दोनों के अंदर थोड़ा सा फर्क होना, यानी कि नजरियात का फर्क आना, यहाँ पर यह पता चलता है कि आपका और आपकी वाइफ या आपके और आपके हस्बैंड दोनों के नजरियात में फर्क होगा, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत ज्यादा पाया जाएगा। लेकिन फिर भी आपकी शादीशुदा जिंदगी बड़ी अच्छी रहती है। यहाँ चूंकि मंगल मार्स आपके 7th हाउस का रूलिंग लॉर्ड है, तो यहाँ पर आपका पार्टनर बड़ा गुस्सीला होगा, अपनी चलाने की कोशिश करेगा। आपकी मैरिड लाइफ एवरेज रहती है, बहुत अच्छी भी नहीं, बहुत बुरी भी नहीं, लेकिन एक दरमियाना लेवल इनका रहता है। आपका कंप्रोमाइजिंग नेचर ना होना बड़ी बड़ी लड़ाइयों को दावत देता है। आपस में लड़ पड़ना, छोटी छोटी बात पे ईगो क्लैशेस हो जाना, ट्रस्ट इश्यूज होना, ये बहुत देखा गया है। अब जानेंगे किस्मत आप पे कब मेहरबान होती है, दुनिया भर की दौलत कब हासिल कर लेते हो, कब एक अच्छा मेच्योर लाइफ आपकी जारी होती है, मेच्योरिटी के हाईएस्ट लेवल पे अच्छी दौलत कमाना, अच्छी जॉब पे रह के वहाँ अच्छी तनख्वाह ले रहे होते हैं, यानी अपने लिए गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ बहुत आसान हो जाता है इसका उसूल, और हर लिहाज से पैसे का सुख आप लोग देखते हो। याद रखिएगा 22 से 32 साल आप नोट करके रख लें और हमें बताइएगा कमेंट्स में। 22 से लेके 32 साल वो उम्र होता है जब अच्छा पैसा आना शुरू हो जाता है, पैसा बनना शुरू हो जाता है। आपको नजर आता है कि आप सही सिमत में तेजी से जा रहे हो और पैसा आना शुरू हुआ है। लेकिन 50 साल तक होते होते आप अच्छा बैंक बैलेंस, गाड़ी, बंगला, हर चीज का सुख आपको मिलता है। कोई चीज खरीदने के लिए 10 दफा सोचना नहीं पड़ता, एक मैच्योर लाइफ जी रहे होते हो। स्क्रीन पे चाहे जो भी लिखा हो, लेकिन 22 साल से ऑनवर्ड्स आपको ये पैसे का हुसूल नजर आता है कि पैसा अब सही आना शुरू हुआ, अब कुछ जमा हो रहा है, अब कुछ इन्वेस्ट भी हो रहा है, सेविंग्स भी हो रही है। आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा 22 से लेके 50 साल के दरमियान क्या ऐसा हुआ, अगर अभी भी जारी है, क्या पैसा आना शुरू हुआ या अभी भी नहीं आ रहा, अगर आप मून साइन से टॉरस हो तो। उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। बाकी के जोड़ी साइन भी सामने लिंक पे क्लिक करके अपनी वीडियो देख पाएंगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।